ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ एक सॉफ्ट ग्लैम लुक और ये आजकल काफी ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। ये लुक जो मैंने किया है वो काफी सिंपल तरीके से मैंने किया है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप वीडियो में देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने काफी सिंपल तरीके से यूज किया है, काफी मिनिमल प्रोडक्ट यूज किया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्लेंजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गार्नियर की माइसेल वाटर। उसे मैं एक वाइप से क्लीन कर लूँगी अपने फेस को। प्लम की टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लिप को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं यहाँ पर एक लिप बाम यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र प्लम की ग्रीन टी वाली। मेरी स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसे क्या करूँगी अपने पाम्स में लेकर थोड़े रब करके अपने फेस में मॉइस्चराइज कर लूँगी। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ 3-in-1 प्राइमर, जो इनसाइड की 3-in-1 प्राइमर है, उसे यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं जहाँ पर मेरी पोर्स है, टेक्सचर्स हैं, मैं वहाँ पर उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर। इसे मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेस को थोड़ा ग्लोई बनाना था। अगर आपको ऐसे ग्लोई नहीं पसंद है, मैट रखना है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैंने एक लाइट शेड चूज़ की, थोड़ी पीच टोन वाली, और उसे जहाँ पर भी मेरे डार्क सर्कल्स है ना, वहाँ पर अप्लाई कर दिया। और मेरे फेस में वैसे कोई स्पॉट्स नहीं थे अब इस वक्त, तो मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन, और मेरी शेड है 330। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस में लगा लूँगी और कोशिश करूँगी जितना मिनिमल हो सके एक ही लेयर में हो जाए। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर के लिए लैक्मे की लूज़ पाउडर। उसे मैं सबसे पहले अपने अपने चीक्स की जो कट है उसे क्रिएट कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ और मुझे चिन भी कट करना था, हॉलोज कट करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर से ही कट कर लिया। आप लास्ट में देखोगे काफ़ी अच्छी तरीके से कट क्रिएट हो गई है। उसके बाद जो पाउडर बची हुई थी ब्यूटी ब्लेंडर में, उसे मैंने क्या किया, अपने स्माइल लाइंस, अपने अंडर आइज़ के क्रीज में, स्वेट एरियाज़ में और टेम्पल्स में लगा लिया। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लश, और इसे मैं अपने चीक्स में लगा लूँगी। फुलर इफेक्ट के लिए थोड़ी एक्सटेंड कर दूँगी चीक्स से नोज़ तक, और उसके बाद मैं ब्लश को चिन में भी लगाती हूँ थोड़ी बहुत। तो अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने जो अंडर आई पे पाउडर लगाया था, अब उसे मैं ब्रश ऑफ कर रही हूँ एक छोटी सी ब्रश से। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज बना लूँगी। स्पूली से अपने हेयर्स को नीचे की तरफ पुल करूँगी, उसके बाद ऊपर आउटलाइन बनाऊँगी। सेम स्पूली से अपने हेयर्स को ऊपर की तरफ पुल करूँगी और नीचे आउटलाइन बना लूँगी। सेम मैं दूसरे आईब्रो पर कर रही हूँ। एक बार आउटलाइन बन जाए तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने आईब्रोज को फिल कर दूँगी और फिर एक बार वापस स्पूली से ब्रश कर दूँगी, ताकि अगर कुछ भी ऐसे ब्लेंड ना हुआ हो तो वो ब्लेंड हो जाए और स्मूथ लगे। अब यहाँ पे जो मैंने क्रीज क्रिएट किया था वो देखिए, मैं उसे रिमूव कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से क्रीज क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर मैं आईज़ की ट्रांजिशन शेड के लिए मैं यहाँ पर एक पीच शेड चूज़ की है मैंने, और इसे मैं सबसे पहले अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ और धीरे धीरे उसे ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन पे। जब आउटर कॉर्नर पे लग जाए तो मैंने क्या किया, इनर कॉर्नर पे लगा लिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर तक उसे ब्लेंड कर लूँगी, जैसे मैं यहाँ पर एक कर रही हूँ। और इससे जैसे आप देख सकते हैं एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई है। मैंने सेंटर वाले स्पेस को छोड़ दिया है क्योंकि मुझे हॉलो आइज़ क्रिएट करनी थी। तो इसके बाद मैं शिमर शेड चूज़ कर रही हूँ, और जो स्पेस मैंने छोड़ दी थी अपने आईलिड पे सेंटर पे, मैं वहाँ पर उसे अप्लाई कर रही हूँ। एक बार अप्लाई हो जाए जो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो ब्रश से मैंने अपने आई शेडोज़ अप्लाई किए थे उसी ब्रश से एक बार वापस जहाँ पर भी आई शेडोज़ अप्लाई किए थे वहाँ पर एक बार ब्लेंड कर लूँगी।
ताकि कुछ अनइवन रहे तो वो इवन आउट हो जाए। नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक आईलाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक आई शेडो से ही अपने आईलाइनर को बना लिया है, स्मज्ड आईलाइनर टाइप क्रिएट कर दिया है। मैं अपने अंडर आइज़ में भी सेम कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरी क्या हो गई थी, थोड़ी फॉल आउट हो गई थी और थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी आईलाइनर। तो मैं क्या कर रही हूँ, फाउंडेशन को ही एक फ्लैट ब्रश से लेकर मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। जो भी एक्सटेंड हो गई थी वो ब्लर आउट हो जाए और जो फॉल आउट हुई थी वो भी ब्लर आउट हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काजल, और काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की काजल पेंसिल, और इसे मैं अपने वाटर लाइन पे लगा लूँगी और ऊपर जो होता है टाइट लाइन भी कर लूँगी। और इसके बाद मैंने इसी काजल से ही अपने इनर कॉर्नर के विंग्स को भी ड्रॉ कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। जब ये मैं कर रही थी तब मैंने नोटिस किया कि जो मैंने आई विंग्स क्रिएट की थी वो फिनिश्ड नहीं हुई थी, मतलब एकदम एज तक टच नहीं हो पाई थी। तो मैंने क्या किया, एक आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं, वो लैक्मे के आईलाइनर है, उसे मैंने एकदम थिन, एकदम पतले से एज पर ही लगाया और फिर एक क्या किया, ब्रश से स्मज कर दिया, थोड़े से उसे क्या किया, उसे ब्लेंड कर लिया उसी विंग के साथ जो मैंने पहले आई शेडो से क्रिएट की थी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए मैं स्विस ब्यूटी की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ब्राउन के बाद एक मैंने फ्लफ़ी ब्रश चूज़ की है, क्योंकि मेरे पास हाइलाइटर ब्रश नहीं थी। तो मैं हमेशा से ही ऐसे फ्लफ़ी ब्रश से ही, एक ही ब्रश से मैं अपना ब्लश और हाइलाइटर कर लेती हूँ। मैंने अपने चीक बोन्स पे और टेम्पल्स पे, नोज़ पे और चिन पे हाइलाइटर कर दिया। अब मैं लिप के लिए सबसे पहले अपने लिप को लाइन कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर से। इसे सबसे पहले मैंने लाइन किया, फिर मैंने पूरे लिप्स को इससे एक बार फिल कर लिया। इसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए 2 शेड चूज़ कर रही हूँ। एक जो डार्क शेड थी, मैंने उससे क्या किया, सबसे पहले उसे फिल कर लिया अच्छी तरीके से। अब जो लाइट शेड थी, जो मैंने 2 शेड चूज़ की थी और उसमें से जो लाइट शेड थी, तो उसे मैं क्या करूँगी, सिर्फ लिप्स के इनर पोर्शन पे लगाऊंगी। जब मैं ये लगा रही थी तब मैंने नोटिस किया कि लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, बोल्ड हो गई। तो इसके बाद मैंने क्या किया, एक कंसीलर लिया और कंसीलर को अपने लिप्स के ऊपर लगा लिया। इससे क्या हुई कि मेरी जो लिप की कंसिस्टेंसी थी, इंटेंसिटी थी, जो डार्कनेस थी, वो थोड़ी लाइट हो गई। या ब्लॉटिंग कर लिया। और अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने एक चोकर चूज़ की क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। मैंने सोचा कि इसे ज़्यादा हैवी नहीं रखते क्योंकि मैंने सिंपल मेकअप किया है। तो मैंने यहाँ पर एक चोकर चूज़ किया और सेम उससे मैच करता हुआ एक ईयरिंग था, तो उसे पहन लिया और हो गई मेरी फाइनल लुक। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।